क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सुबह उठते हैं तो थकान पहले से ही शरीर पर बैठी होती है, रात भर सोए फिर भी लगता है जैसे सोए ही नहीं। दिन के बीच में ही हाथ पैर भारी हो जाते हैं। कोई काम शुरू करते हैं और आधे में ही मन कहता है बस अब नहीं होता। क्या यह सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, लाखों लोग हर रोज यही जी रहे हैं। काम पर जाते हैं थके हुए, घर आते हैं और भी थके हुए, परिवार के साथ बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और है। और सबसे दर्दनाक बात, डॉक्टर कहता है रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आप जानते हैं कुछ ठीक नहीं है। और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, यह वह थकान है जो आपको किसी मीटिंग में बोलने से रोकती है। यह वह कमजोरी है जो आपको अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देती। यह वह निर्बलता है जो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास छीन लेती है। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप थके होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। जब शरीर कमजोर होता है तो मन भी डरने लगता है, और जब मन डरता है तो शरीर और कमजोर हो जाता है। ये एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। अगर ये सुनकर आपको लगा हाँ यही तो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं चाहता हूं आप एक बात जाने, ये आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी गलती नहीं है। आपने कोशिश की है, प्रोटीन पाउडर लिया, विटामिन्स लिए, नींद लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं किया, क्योंकि असली कारण कहीं और है। और आज मैं आपको वह कारण बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। यह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, यह एक संकेत है। आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा है, आपकी प्रकृति आपको चेतावनी दे रही है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इस कमजोरी को समझा था। ऋषि मुनियों ने इसका नाम दिया था ओजस की कमी। ओजस यानी वह जीवन शक्ति जो आपके हर कोशिका में प्रवाहित होती है। जब ओजस मजबूत होता है, आप रात को 6 घंटे सोकर भी ताजे उठते हैं। जब ओजस कमजोर होता है, आप 9 घंटे सोकर भी थके रहते हैं। तो सवाल यह है, ओजस कमजोर क्यों हो रहा है? इसके 2 मुख्य कारण हैं, 2 बड़ी गलतियां जो आप शायद हर रोज कर रहे हैं। आयुर्वेद जो इस धरती की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसमें स्पष्ट लिखा है शरीरं आद्यं खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही सबसे पहला साधन है। और जब ये साधन कमजोर हो जाता है तो जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। आधुनिक विज्ञान भी आज यही कह रहा है। मिटोकॉन्ड्रिया जब कमजोर होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाती है। कॉर्टिजोल जब बढ़ता है, शरीर की रिपेयर प्रोसेस बंद हो जाती है। परंपरा और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो 2 गलतियां कौन सी हैं। गलती नंबर 1, आप खाना खाते हैं लेकिन पोषण नहीं मिलता। यह सुनकर अजीब लगेगा। आप खाना तो खा रहे हैं 3 बार भरपेट, फिर भी शरीर कमजोर है। क्यों? क्योंकि खाना खाना और खाने का पचना 2 अलग अलग चीजें हैं। आयुर्वेद में इसे कहते हैं जठर अग्नि। जठर अग्नि यानी पाचन की अग्नि। यही वह शक्ति है जो भोजन को तोड़कर ओजस में बदलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक यज्ञ कुंड होता है, उसमें जब अग्नि तेज होती है, घी डालो, संविधा डालो, सब कुछ जल जाता है, ऊर्जा निकलती है, वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अगर वही कुंड की अग्नि मंद हो जाए तो घी भी पड़ा रहेगा, धुआं उठेगा और यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। यही आपके पेट में हो रहा है। क्या आपने नोटिस किया है, खाने के बाद भारीपन लगता है, गैस बनती है, दोपहर में नींद आती है? यह सब जठर अग्नि के मंद होने के संकेत हैं और इसे कमजोर करती है एक बहुत कॉमन आदत, खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना। यह एक गलती है जो करोड़ों लोग करते हैं। जैसे जलते हुए यज्ञ कुंड पर ठंडा पानी डाल दो, अग्नि बुझ जाती है। ठंडा पानी पाचन रस को पतला करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का तापमान बिगड़ता है, खाना ठीक से नहीं पचता, अधपचा खाना आंतों में सड़ता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, ये टॉक्सिन्स ब्लड में जाते हैं और शरीर की हर कोशिका कमजोर होने लगती है। तो करें क्या? खाने के साथ गुनगुना पानी पिए, घूंट घूंट। खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक ठंडा पानी न पिए। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस थोड़ा अदरक प्लस नींबू,
ये छोटा बदलाव जठर अग्नि को जगाता है, और जब अग्नि तेज होती है, वही खाना जो आप पहले खाते थे वही ओजस में बदलने लगता है। अब दूसरी गलती, ये पहली से भी ज्यादा गहरी है। दूसरी गलती, आप मन की थकान को इग्नोर कर रहे हैं। आयुर्वेद कहता है मनसश्च एव रोगाणाम कारणम, यानी अधिकतर रोगों का मूल कारण मन में होता है, और आधुनिक साइंस भी यही कहती है। क्रॉनिक स्ट्रेस, कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिजोल बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन और डीएचए घटते हैं। इनके घटने से मसल वीकनेस, एनर्जी लॉस, इम्यूनिटी कमज़ोर। लेकिन हम कभी मन की बात नहीं करते। हम पूछते हैं क्या खाएं, लेकिन नहीं पूछते क्या सोच रहे हैं, क्या आपने नोटिस किया है। जब आप किसी टेंशन में होते हैं भूख नहीं लगती, जब मन में डर हो नींद नहीं आती, जब अंदर से गिल्ट हो शरीर भी भारी लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह बायोलॉजी है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं वात दोष का बढ़ना। वात यानी वायु तत्व। जब मन में चिंता होती है, भाग दौड़ होती है, अनिश्चितता होती है, तो वात बढ़ता है। वात बढ़ने से नर्वस सिस्टम उत्तेजित रहता है। उत्तेजित नर्वस सिस्टम शरीर को कभी रेस्ट नहीं करने देता, और बिना रेस्ट के रिपेयर नहीं होती। बिना रिपेयर के ओजस नहीं बनता। बिना ओजस के कोई भी खाना, कोई भी दवा, कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। तो अब सवाल है करें क्या। दो स्तरों पर काम करना होगा। स्तर एक, शरीर को ठीक करना। अश्वगंधा यह एक एडेप्टोजन है। यह कॉर्टिजोल को बैलेंस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा देता है और ओजस को रीबिल्ड करता है। रोज रात को 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गर्म दूध के साथ, शतावरी प्लस गिलोय, ये कॉम्बिनेशन इम्यूनिटी और ऊर्जा दोनों बढ़ाता है। भोजन में शामिल करें घी, तिल, खजूर, बादाम, ये सब ओजस वर्धक है। रात का खाना सूरज डूबने के बाद जितना हल्का हो उतना अच्छा। रात को भारी भोजन जठर अग्नि को सबसे ज्यादा नुकसान करता है। स्तर 2, मन को शांत करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह 10 मिनट, यह वात को बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाकर हर कोशिका को ताजगी देता है। एक और अभ्यास, रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए लेट जाइए, आंखें बंद करिए और मन में कहिए मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ये सरेंडर कॉर्टिजोल को तुरंत कम करता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। हमारे ऋषियों ने कहा था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वास्थ्य की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हमने स्वास्थ्य को सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया। असली स्वास्थ्य है शरीर प्लस मन प्लस आत्मा का संतुलन। जब आप प्रकृति के साथ जीते हैं, सूरज के साथ उठते हैं, मौसम के अनुसार खाते हैं, मन को रोज खाली करते हैं, तब शरीर को किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ठीक होने लगता है। क्योंकि यह शरीर बनाया ही गया है ठीक रहने के लिए। हम बस उसे गलत आदतों से तोड़ते रहते हैं। तो आज से बस 2 काम। 1, खाने के साथ ठंडा पानी बंद, गुनगुना शुरू। 2, रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम, रात को 5 मिनट समर्पण, बस।